नहीं हो। वो आलिम दीन नाइब पैगंबर होते हैं, डीएम होना, प्रधानमंत्री होना, मंत्री होना और है, मगर किराए के घर में रहने के बावजूद नाइब पैगंबर होना और है। और जिस तरह हुजूर का मद्दे मुकाबिल कोई मनसब नहीं, उसी तरह हुजूर की नियाबत के मद्दे मुकाबिल कोई मनसब नहीं। नाइब पैगंबर इस नुक्ते नजर से देखेंगे तो उनकी इज्जत होगी, उनकी बात गौर से सुनेंगे। पैसे से नहीं, पैसे तो आज चमार भी कमा रहे हैं, पैसे तो आज टोम के पास भी है, पैसे तो आज जो कल हड्डी चुन कर खाता था उनके पास 50 करोड़ का मकान है, जो कल मुर्दों को चला के खाता था उनके पास भी 50 लाख की कार है। तो पैसा कमाना कोई कमाल नहीं। पहले मजदूरों का बेटा आज कार पे चल रहा है, क़यामत की निशानी है। नंगे बदन नंगे पांव चलने वाला वो महल में इतराएगा। यततावलून फिल बुनियान, यानी जो नंगे बदन रहता था, जो बकरी चलाता था, जिसके पांव में चप्पल नहीं थी, जिनके बाप दादा के पास साइकिल तक नहीं थी, हुजूर फरमाते हैं आखिर जमाने में इतनी दौलतें बढ़ जाएंगी। यततावलून फिल बुनियान, ये फलकपोश इमारतों में इतराएंगे कौन? नंगे बदन और नंगे पांव रहने वाला, जिसके पास बनियान नहीं थी, जिनके पास कुर्ता नहीं था, जिनके पास चप्पल नहीं थी। तो आज जो दौलतें बढ़ रही हैं, ये मसला का 29 माह खत्म हो गया। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं बम्बई और दिल्ली में जाके मोटरसाइकिल पर मार्बल का काम कर रहा हूँ। मेरा बाप के पास साइकिल नहीं था, मेरे बाप के पास साइकिल नहीं थी, मैं तो 50 लाख की कार पे चल रहा हूँ, मैं कामयाब हो गया। ये कामयाबी नहीं है। कामयाब हुजूर ने कहा है कि ऐसा वक्त तो आएगा नंगे पांव चलने वालों को फलकपोश इमारत अल्लाह दे देगा। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के करीब दौलतों को बढ़ाकर ये हमारे लिए अज़ाब का सामान किया है। दौलतें बढ़ती हैं तो घर बढ़ता है, दौलतें बढ़ती हैं तो नमाज रोजे में दिल नहीं लगता है, दौलतें बढ़ती हैं तो समाज में नफरत फैलती है। ये दौलत क्या बढ़ी कि गुरूर बढ़ गया, दौलत क्या बढ़ी कि समाज की गर्मी बढ़ गई, ये दौलत क्या बढ़ी आपस की मोहब्बत खत्म हो गई, ये दौलत क्या बढ़ी रिश्तेदार एक दूसरे की टांग खींचने लगे, दामाद ससुर से परेशान है, ससुर दामाद को गाली दे रहा है, भाई भाई की गर्दन काटने को तैयार है, कचहरी में केस मुकदमा से सरकारी कचहरी के दफ्तर भर गए, सारा रजिस्टर भर गया, गांव में हमेशा लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं। रिश्तेदार एक दूसरे के ऐप पे पर्दा डालता है, रिश्तेदार ही दूसरों के ऐप को खोलने पे तैयार है। मोहब्बतें टूट गई, 100 लोग 100 पार्टी में बदल गए, कोई किसी के घर नहीं जाता। ये कौन सी दौलत असाब की तो है, मगर ये छोकरा समझता है मैं कमा के स्विफ्ट ले लिया, मैं डिजायर ले लिया, मैं पुख्ता बखर बना लिया, मैं साथ जूता पहन रहा हूँ ब्रांडेड कंपनी का, मैं चश्मा पहन रहा हूँ, मैं घड़ी पहन रहा हूँ। ये तो बहुत शबाब को भी अल्लाह दौलत दिया है। यानी दुनिया सलील है, सजीलों को बेतहाशा दे रहा है। कभी मत बोलना अल्लाह ने इस पर फरमाया, मकान दिया, गाड़ी दिया, कोई काफिर के पास तेरे मकान के से ज्यादा उसके पास मकान है। एक शहर में मॉल है, उसके पास फैक्ट्री है, उसके पास कंपनी है। बम्बई में जाकर देख ले, ये कुफार और मुशरिकीन के पास खरबों की जायदाद है, 36-37 हजार करोड़ का एक बंगला उसके पास मौजूद है। उसके मुकाबले में तेरे पास क्या है? मकान दौलत से मत बोलना कि अल्लाह राजी है, अल्लाह दे रहा है। अगर अल्लाह दे रहा है, अगर अल्लाह राजी है तो अल्लाह काफिरों को तो कंगाल कर देता, काफिरों को तो एक घोट पानी नहीं देता। हुजूर की हदीस मुस्तफा फरमाते हैं, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊदा, अगर ये दुनिया एक मच्छर के पर के बराबर की अहमियत रखती तो एक काफिर को एक घोट पानी तक अल्लाह नहीं देता। इस हदीस पाक में कहा गया कि अगर ये दुनिया का वैल्यू एक मच्छर के पर के बराबर भी होता तो मा सका काफिरा मिनहा शुरबत माइन, तो काफिरों को एक घोट पानी तक अल्लाह नहीं देता। जब काफिरों को खरबों खरब दे रहा है, इसका मतलब है कि मच्छर के पर से भी ज्यादा ज़लील है यह दुनिया, इसलिए ज़लीलों को बेतहाशा अल्लाह देता है। तो मकान बनने, गाड़ी होना ये कमाल नहीं है। अगर किसी के पास दौलत है, सजदा बढ़ रहा है, ताकत बढ़ रही है, हज बढ़ रहा है, ज़कात बढ़ रही है, अखलाक बढ़ रहा है, दीनदारी बढ़, तो समझ लीजिए अल्लाह का एहसान है कि मकान ही नहीं बढ़ा बल्कि तक़वा बढ़ा है, ईमान बढ़ा है, नमाज पढ़ी है, ज़कात पढ़ी है। अगर दौलत के साथ दीनदारी आती गई तब ये अल्लाह का एहसान है कि दौलत के साथ दीनदारी लूटी नहीं है। अगर दीनदारी के अगर दौलत के साथ अगर नमाज गई, रोजा गया, अगर आजिज़ी गई तो समझ लीजिए अल्लाह का अज़ाब है। तो 90% लोगों के लिए दुनिया अज़ाब बन के आती है। मुख्तसर लोग हैं जो नेकों की सोहबतों में रहते हैं, उसको दौलत तबाह नहीं कर पाती, उसको मकान तबाह नहीं कर पाता, उसको गाड़ी बर्बाद नहीं कर पाती। दौलत मकान एक जीने का सामान है, आज जीना है खुदा की इबादत के लिए। अगर दौलत बढ़ रही है, सजदा बढ़ रहा है, ये करम
شکر خدا کا کہ دین لوٹا کی دولت نہیں دی، دین بچا کی دولت دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ چونکہ عقل سلیم رہے گی کرنا بنتا ہے، اس حساب سے سوچیں یہاں تو عقل کی ختم ہو تنزع عقول اکثر ذالک الزمان۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں۔ جب عقل گئی تب اس پوائنٹ پہ سوچنے کا موقع اس کو کہاں ملے گا؟ وہ تو سوچتا ہے کہ میرے باپ کے پاس سائیکل نہیں تھی، آج میں 5 لاکھ کی بلیٹ پہ چل رہا ہوں، یہ کرم ہے خدا کا، یہ کرم نہیں خدا کا ہے، یہ تیرے لیے عذاب ہے خدا کا جو تمہیں دنیا میں کھیت مجھے مارنا چاہتا ہے۔ کرم خدا کا اس وقت ہے جب میری زبان سے سچ نکلے، میرے پاس حلال پیسے آئے، میرے پاس عشاء اور فجر کی نماز کر میں نہ چھوٹوں، میرے بچے نیک ہو، میری بیویاں نیک ہو، تب یہ کرم ہے خدا کا، تب یہ کرم ہے خدا کا کہ دنیا ملے نہ ملے دین سلامت ہے۔ آج دین لوٹا کے گلے پھیلنا، آج دین لوٹا کے کار خریدنا، آج نماز چھوڑ کے مکان پہ مکان ٹھوکنا، یہ رحمت نہیں، یہ زحمت ہے، یہ عذاب الہی ہے۔ ذلیل دنیا دے کے کھربوں سال کی جنت اللہ تو سے چھینا چاہتا ہے۔ اگر تو دیکھ کسی چھوپڑی میں اگر تقویٰ ہے تو سمجھ لے یہ اللہ کا احسان ہے کہ دنیا نہیں دی ہے اور کھربوں سال کی آخرت کی نعمت اللہ نے اس کو عطا فرما دی ہے۔ یہی نقطہ نظر میدان کربلا میں امام حسین نے اپنی زندگی سے ایک طرف گورنری کا عہدہ تھا، مدینہ پاک میں آرام سے رہنا کھانا پینا، اور دوسری طرف مدینے کے سکھ سویدھا کو تیار کر کے بھوک کا راستہ، قتل کا راستہ، بال بچوں کی تباہی کا راستہ اختیار کرنا، دونوں آپشن امام حسین کے سامنے موجود تھا۔ یا تو یزید کو سپورٹ کر لے، وہ یزید جانے اس کا کام جانے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، ہم ان کو سپورٹ کر دیتے ہیں۔ مدینے کی گورنری کی شرط 2 لاکھ مہینہ درہم ان کے پاس آئے، آرام سے کھا پی کے بال بچوں کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور ایک آپشن یہ تھا، اور دوسرا آپشن تھا کہ ظالم کی حمایت نہیں کرنا، اپنی دنیا کو کھو دینا، اپنا سکشن تباہ کر دینا، اپنے بال بچوں کو دنیا کی لذتوں سے اس کے منہ کو روک دینا، تباہی اور بربادی کا راستہ۔ امام حسین کا نام وہ نہ لے جو دنیا کا رسیا ہو، جو جھوٹا ہو، جو اصول کا آدمی نہ ہو، جو پیسے کا آدمی ہو۔ ادھر پیسہ ہے تو اس کے پاس چلا گیا، ہاتھوں میں پیسہ ہے وہاں چلا گیا۔ سانپ کا بھی کوئی چومنے والا، سویرا کا منہ چومنے والا، وہ کبھی حسین کا نام نہ لے۔ صبح اصول بنانے والا اور شام اصول توڑنے والا، اس گندی زبان سے حسین کا نام نہ لے۔ اس زبان پہ گٹکا سگریٹ جاری رکھنے والا، حسین کی زبان پہ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا۔ اس حسین کے اعظم کا نام وہ مت لے جس کے منہ سے پاخانے کی طرف بدبو آتی ہو۔ وہ حسین جو تلواروں کے ہجوم میں اپنا سر سجدے میں رکھا اور سجدے ہی میں گردن کٹا دی، وہ مرد کی جو لاٹھی اور تعالیٰ تو لے کے چلتا ہے، ایک سجدہ کا خیال تک نہیں آتا۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں جو حسین کی کہانی کو علم کی کہانی بنا دی، کھانے کی کہانی بنا دی، کربلا کی کہانی بنا دی، مصنوعی کربلا کی کہانی بنا دی، یہ صاحب مصنوعی فرضی امام بالا کی کہانی بنا دی۔ یہ اب ہائے سکینہ کی کہانی نہیں ہے، ہائے عباس کی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی سینہ نوچنے کی کہانی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے، نہ خود تکلف سے رونا ہے، نہ سماج اپنا قوم کو رلانا ہے۔ رونے کا کام کرنے والا وہ ایکٹر ہوتا ہے، وہ ایکٹر ہوتا ہے، ایکٹنگ کرنے والا ہوتا ہے۔ فلم میں بھی بہت سارے مناظر ایسے آتے ہیں جہاں سارے لوگ سارے درشک رونے لگتے ہیں، اس طرح کا ایکٹنگ ہوتا ہے، سارے درشک ہنسنے لگتے ہیں۔ یہ کام فلم کا ہے، یہ کام قرآن حدیث کا نہیں ہے کہ آدمی کبھی روئے کبھی ہنسائے رونگٹے کھڑے ہوں۔ یہ اللہ کا اللہ کی عزت کے عذاب کو سن کر احمد سے چہرہ کھل جائے، جنتوں کی بشارت سن کر یہ تو ہے، مگر یہ فکشن ناول کہانی نہ بنا دے۔ حسین کی کہانی ان لوگوں نے کالا کپڑا پہننے کی کہانی بنا دی، یہ سلامی اکھاڑ کی کہانی بنا دی، یہ فرضی کربلا کی کہانی بنا دی۔ اے سنی، یہ امام حسین کا قاتل جو شیعہ علی تھا، جو 150 خط لکھ کر ان کو مکہ سے کربلا بلایا تھا، پھر
यजीद की तलवार के डर से अपने वादे से मुकर गया कि अब अगर हमने हुसैन को मारा यजीद तो कत्ल कर देगा। अब वो भूल गया कि मैंने खत लिखा था, इमाम को बिल्कुल और औजारी के साथ बुलाया था, वो बेवफा अपने वादे से मुकर गए, यजीद का साथ दिया, तलवार से डर गए। पहले इमाम को बुलाया, फिर बाद में यजीद की तलवार के सामने झुक गया, हुसैन आज़म से झूठ बोल दिया, मेरा खत वो नहीं है, कहा तेरा सिग्नेचर है, तूने दस्तखत किया है, बोला नहीं मैंने नहीं लिखा है। ये कूफी नायूफी हुसैन को बुला के तखा देने वाला, उन्होंने तखा दिया, उन्होंने बुलाया, फिर तखा दिया, और ये लोगों ने कीमत के चंद सिक्के की खातिर अपनी आखिरत तबाह कर दी, अपनी आने वाले मुस्तकबिल को तारी बना दिया। सहाबी का बेटा वो अहले बैत का खतर हो गया, जन्नती सहाबी का बेटा जहन्नमी और दोज़खी हो गया। हुसैन आज़म की जिंदगी काला कपड़ा पहनने की जिंदगी नहीं है, जिन्होंने कत्ल किया अपने कत्ल पे पर्दा डालने के लिए आज ये मातम करते हैं, काला कपड़ा पहनते हैं, सोग मनाते हैं। तो जो सुन्नियों ने उनका देखा देखी, ये भी मज़ा बनाना, फर्जी करबला बनाना, अखाड़ा बनाना, ताज़िया बनाना, दो कब्रें बनाना, मिन्नतें मांगना। आला हज़रत ने 100 साल पहले मुरव्वजा ताज़ादारी को हराम लिखा था, बुत परस्ती के मुशाबे है, दो कब्र बनाना, वहाँ मिन्नतें मांगना, चढ़ावा चढ़ाना, ये हिंदुआना रस्म व रिवाज है। इस्लाम का उससे क्या मतलब है? इस्लाम में तो नमाज है, इस्लाम में तो रोज़ा है, इस्लाम में तो हज है, इस्लाम में तो ज़कात है। इसको ये तमाशे से क्या मतलब? इसको भारत होने से क्या मतलब? यहाँ सितम करने से क्या मतलब? हुसैन के गम में काला कपड़ा पहनना, वो काला कपड़ा पहने जिसका हुसैन मर गया हो, वो मातम करे जिसका हुसैन मर गया हो, कीदा चालीस वो करे जिसका हुसैन मर गया हो। सुन्नी क्यों करेगा? सुन्नी काला कपड़ा क्यों पहनेगा? वो कीदा क्यों करेगा? वो 40 में क्यों करेगा? वो सौ क्यों मनाएगा? हमारा हुसैन जिंदा है, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, हमेशा की जिंदा है, दर्द का भी हमेशा की जिंदगी अल्लाह ने दी। मातम मुर्दों का होता है, जिंदों का नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन आज़म शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। हुसैन आज़म की कहानी से बुज़दिल रोता है, औरतें रोती हैं, मर्द नहीं रोता, सुन्नी नहीं रोता है। ये रोने की कहानी नहीं है। हुसैन आज़म बहादुरी का नाम है, हुसैन आज़म शुजाअत का नाम है, हुसैन आज़म साबित कदम रखने का नाम है, हुसैन आज़म मुसीबतों के हुजूम में मुस्कुराने वाली योद्धा का नाम है, बड़े फाइटर का नाम है। मुसीबतों में कैसे बंदा जी हक की रस्सी कैसे थामे रखे, बच्चों की लाश के सामने भी ईमान कैसे बचे, ये सब मॉडल हुसैन आज़म ने करबला के मैदान हमारे सामने पेश किया है। वो शख्स जो एक लुत्फ़े की खातिर दीन बेच डाले, जो चेहरा देखकर दीन बेच डाले, वो बच्चा जो दूसरों की बच्ची को देखा दीन बेचकर उसके पास चला गया, वो बच्चियां जो दूसरों के बच्चों का चेहरा और उसका देखा आमदनी देखी उसके साथ भाग गया। उस घर में हुसैन का चर्चा नहीं है, हुसैन से रोशनी नहीं है। काश मेरे घर में रोजाना हुसैन का चर्चा होता, उनके दीन का, उनकी वफादारी का, उनके बाल बच्चों के रब के नाम पे कटाने का, हक के माहौल में, हक माहौल में हक की रस्सी को मजबूती से पकड़ने का, दुनिया को पांव के नीचे रोंद कर आखिरत को इख्तियार करने का। जिस घर में हुसैन का चर्चा हो उसकी बेटी कभी काफिरों के साथ नहीं भागेगी, उसका बेटा कभी काफिरों की बेटी के साथ नहीं भागेगा। क्योंकि मेरे घर में करीना है, हुसैन नहीं है, मेरे घर में कैटरीना है, ज़ैनब नहीं है, मेरे घर में सलमान है, हसन की कहानी नहीं है। इसलिए अगर मेरा बेटा फिल्मी तर्ज पर खैरों की बेटी के साथ भाग जाए, माँ बाप को छोड़ दे, वतन छोड़ दे, अगर मेरी बेटी वह करीना के तर्ज पे वह किसी छोकरे के साथ भाग जाए, ईमान लुटा ले, जन्नत में आग लगा दे, हमेशा से जहन्नमी बन जाए, काफिरा और मुर्तद हो जाए, 100% कसूर हमारा है कि मेरे घर में टेलीविजन चलता है, 5 घंटे फिल्में चलती हैं, 5 घंटे व्हाट्सएप यूट्यूब पे उन दुनियादारों की कहानी होती है। मेरे बाल बच्चों की तबाही के पीछे मेरे आजाद माहौल का दखल है। अगर रोकना है उस फैमिली का नाम बता दे जिस घर में तिलावत होती है, आलिमों का आना जाना होता है, उसकी कोई बेटी काफिरों के साथ भाग गई हो, जिसके हाथ काफिरों का आना जाना था, जिसके घर में 24 घंटे फिल्में चलती थी, वहाँ पर्दा का नामो निशान नहीं था, कुरान की तिलावत होती थी, आलिमों को गाली दी जाती थी, वहाँ दीन था ही कहा। अगर उसका बच्चा लुट गया, उसकी बच्ची लुट गई, तो तुम बोलता मुसलमान का बच्चा गया, वो मुसलमान था ही कहा। जिस घर में आलिमों का आना जाना हो, कुरान का पढ़ना हो, नेक लोगों की आमद रफ्त हो, हुसैन का चर्चा हो,
अल्लाह की कसम क़यामत आ जाएगी, उसका बेटा कभी दीन लुटा के किसी लड़की के पास न जाएगा। अगर वक्त आता है हमारी बेटी को कोई कहे कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, ईमान लुटा के मेरे पास आ जा, मेरी बेटी थूक पर चेहरे पर थूक कर बोलेगी जिंदगी भर कुमारी रह जाओगी, ईमान का सौदा करके शादी नहीं करोगी। यह बोली वही बोल सकती है जिसका मॉडल करीना ना हो, सकीना हो, ज़ैनब हो, शहरबानो हो, उम्मुल बनीन हो, फातिमा ज़हरा हो। जिसे घर बचाना है, अगर बच्चा बचाना है, ईमान बचाना है, तो अपने घर में हुसैन का चर्चा कर, खानदान अहले बैत का चर्चा कर, मुस्तकबिल बचेगा, ईमान बचेगा, औलाद बचेगी, बेटियां बचेंगी, बेटा बचेगा, दुनिया भी बचेगी, आखिरत भी बचती रहेगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हम चले पूरब की तरफ कहाँ पहुंच जाए, इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। मैं आम का पेड़ लगाऊं उसमें से लीची फल जाए, इस दुनिया में ऐसा नहीं होता। मैं धान रोपूं वहां से शानदार किस्म का गेहूं निकल जाए, नहीं होता इस दुनिया में। इस दुनिया का सारा काम एक कानून के तहत होता है, इस दुनिया का सारा काम एक उसूल के तहत होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं लुचता हूँ, मैं लफंगा हूँ, मेरा बेटा कुतु पैदा हो जाए, मेरा बेटा अब्दाल पैदा हो जाए, मैं जैसे चाहूँ जीऊं, मेरा बेटा हालत सजदा में पैदा हो जाए, हालत सजदा में मर जाए, मेरी बीवी सजदा करे उसी हालत में बच्चा तबल्लुद हो जाए, मेरा बेटा सजदा करे उसी हालत में मर जाए। ऐसा नहीं होता है। चौक चौराहे पे घंटों की बद की महफिल सजाने वाला, झूठ जबान पे जारी रखने वाला, काफिरों के तर्ज पे अमल करने वाला, बच्चों की बर्थडे पार्टी को काफिरों की तरह मनाने वाला, हजारों के पानी की तरह बहाने वाला, भूल जाता है कि सबसे बड़ा बेटा हसन और हुसैन है मौला अली का। उन्होंने कभी बर्थडे पार्टी नहीं मनाया, उन्होंने कभी बेटा को बोला कि न बोल तो 10 साल का हो गया मेरे लाल, 15 साल का हो गया मेरे लाल, क्योंकि हमने हुसैन को पढ़ा ही नहीं। हमने उसको झंडा निशान, उसको छुरी, करबला, नाचना, गाना, करबला, इमाम बाड़ा, केला का काज, सारा काम हिंदुआना हमने बताया। ये गैर मुस्लिम मुझसे मुहर्रम से क्यों छुड़ाते हैं, हिलाना हरकतों से क्यों? वो उनका काम मेरे काम से मिल खा जाता है। इस नमाज से खुश नहीं होते वो, क्योंकि नमाज तो एक आला दर्जे की इबादत है जिसमें बंदा अपने रब से करीब हो जाता है। रोजा प्यूरिफिकेशन का एक जबरदस्त तरीका है। रोजा सेहतमंद रहने और ईमानदार रहने के लिए रोजा बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कैंसर के सारे कीड़े को रोजा मार देता है। नमाज सबसे जबरदस्त एक्सरसाइज, सेहत भी मिलती है, जन्नत भी मिलती है, अल्लाह से मुलाकात का शानदार जरिया भी नमाज देती है। यहाँ तक कि अमेरिका यूरोप के बड़े बड़े दानिशवरों को कहते हुए सुना गया, नमाज न होने की वजह से आज चमड़ी की बीमारी पड़ रही है, जिद्दी मर्ज शर्म रोग पड़ रहा है, क्योंकि नमाज में जो सारा बदन एक्टिव रहता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से न होने की वजह से चेहरे पे हर रगों में खून नहीं जाता, जिससे कि पॉक्स की बीमारी हो रही है। वो कहते हैं नमाज में इसका इलाज दिखता हो। जब बंदा सजदे में सर रखता है, उसका हार्ट ऊपर होता है, तो ब्लड प्रेशर काफी मिकदार में चेहरे की सारी रगों और दिमाग की रगों में हो जाता है। ब्रेन हेमरेज की बीमारी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से न होने की वजह से, चेहरे पे दाने की बीमारी, हर रग में खून न पहुंचने की वजह से, वो कहते 1 करोड़ की दवाई खा ले, इस मर्ज का इलाज नहीं है, लेकिन नमाज को ही पढ़े 5 टाइम, ताकि सजदे की हालत में ये हार्ट एक ब्लड का टैंक ऊपर रहेगा और सर और चेहरा नीचे रहेगा। तो जिस तरह से खड़े होने की हालत में हार्ट नीचे वाले पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करता है, उसी तरह से ऊपर वाले पार्ट्स को ब्लड भेजने के लिए प्रेशर बनाता है। जैसे मैं 10 मंजिला मकान पे पानी चढ़ाऊं तो ऐसे नॉर्मल नहीं चढ़ेगा, प्रेशर बनाना पड़ेगा। अगर 10 मंजिला से नीचे पानी बहाना चाहो, प्रेशर की कोई जरूरत नहीं, नल खोलूं वहां से पानी नीचे गिर जाएगा, नीचे से ऊपर चढ़ाने के प्रेशर करना पड़ता है। ये हार्ट पंप की तरफ पदार्थ इनपुट भी करता है, आउटपुट भी करता है। दूसरा, जो नमाज न पढ़ता हो उसके दिमाग की रफ्तार कमजोर होना, ओवरफ्लो होकर ब्लड नहीं पहुंचना, ये तो हो सकता है। मगर जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, खड़ा रहेगा तो हाथ नीचे वाले पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करेगा, रुकू में जाएगा तो गर्दन तक ब्लड ओवरफ्लो होकर समतल हो जाएगा, और जब सजदे में बंदा जाता है हार्ट
सर ऊपर हो जाता है और सर नीचे हो जाता है, बगैर दिल की मेहनत किए हुए सारी हदों में ओवरफ्लो होकर तक पहुंचता है। अमेरिका का क्रिश्चियन कहता है कि इस माय डिजायर टू एस्टैब्लिश प्रेयर ऑल ओवर वाशिंगटन, ये मेरी ख्वाहिश है मेरा बस चले तो पूरे अमेरिका में मैं नमाज को नाफिज कर दूं। जहां चरमरों को मिटाने में दवाइयां नाकाम है, वहां इस रोग को मिटाने में नमाज की बहुत कर सकती है। एक कौम मुस्लिम वह नमाज में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर टहलने की जरूरत नहीं है। सुबह सवेरे घर से निकल मस्जिद जा, 15 मिनट लगेंगे, वुजू कर नमाज फज्र अदा कर, 10 किलोमीटर चलने के बाद वॉकिंग से वो तुम्हें सेहत न मिलेगी जो नमाज फज्र की अदायगी के बाद मिल जाएगी। नमाज जन्नत दिलाती है वहां, गुनाहों को मिटाती है वहां, मगर यहाँ सेहत देती है, हार्ट की मजबूती देती है, ब्रेन की खूबसूरती देती है, चेहरे का नूर देती है, हमें एक्टिव बनाती है, पंक्चुअल बनाती है, वक्त का पाबंद बनाती है। ये नमाज को पहुंच मत समझ, ये नमाज तोहफा है, नमाज उपहार है, नमाज गिफ्ट है। अगर आपकी कम के जीना है तो जिस तरह खाना जरूरी है, सड़क ले उसकी नमाज पढ़ना जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। ये दिमाग में बात बैठानी पड़ेगी, नमाज से खुश नहीं होते मुशरिक। जो मैं कहने जा रहा हूँ गौर से सुनिए, नमाज से खुश नहीं होते मुशरिक, रोज़ा से खुश नहीं होते मुशरिक। अगर खुश होता मैं रेलवे स्टेशन पे एक मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ता हूँ, वहाँ पुलिस वाले को खुश होना चाहिए, सामने वाले आदमी को जगह दे देना चाहिए। बहुत अच्छे हिंदू लोग बहुत सारे अच्छे हैं जो वहाँ औरतें हट जाती हैं, नहीं ये प्रार्थना कर रहा, ये मदद कर रहा, वहाँ से हट जाओ। औरतें नंगे सर रहती हैं, वो सर पे दुपट्टा डाल देती है। ये पुलिस वाला आके डंडा से कहता है ऐसे करो, ये मस्जिद है कि प्लेटफॉर्म है या स्टेशन है कि मस्जिद है, ये नमाज पढ़ने की जगह है कि मुसाफिर के रहने की जगह है। कश्मीर में जम्मू में मैं नमाज पढ़ रहा था, पुलिस वाला आके खड़ा हो गया, जबरदस्ती सलाम फेरने से पहले मजबूरन मुझको वहां से मुसल्ला उठा के जाना पड़ा। ये बोलता रहा कि सर वहाँ प्रेयर रूम है, वहां जाके नमाज पढ़ी। उसी एयरपोर्ट पे चट्टी पहन के 18 साल की जवान लड़की खड़ी रहती है, सारे लोग घूर घूर के उसको देखते हैं, उसकी टांग देखते हैं, उसका सीना देखते हैं, उसकी गर्दन देखते हैं, उसके गले को देखते हैं। ऑफिसर से लेके चपरासी तक, पुलिस से लेके कमान अब पुलिस सुपरिटेंडेंट तक सारे लोग देखते हैं, कोई नहीं बोलता। जहाँ हजारों लोग हैं, मर्द औरत है, बूढ़े जवान सब लोग हैं, ये जो चट्टी पहन के तुम घूम रही है, उन नौजवानों पे क्या असर पड़ेगा, उन लोगों पे क्या असर पड़ेगा, उससे समाज में एक गंदा